used to indicate a past obligation. जब हम should के बारे में बात करें तो it was something a past obligation. But when you're using the word must with some with perfective, so that is not used to indicate any past obligation. Remember to use only had to, should perfective और supposed to indicate a past obligation. जैसे हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि हम was supposed to, should have gone और should be managed और supposed to यूज़ करते हैं जब हमने कोई पास्ट ऑब्लिगेशन के बारे में बात करनी होती है जो कि हुई नहीं है. मस्ट परफेक्टिव कैन ओनली मीन अ लॉजिकल कंक्लूजन इन द पास्ट. जब आपने मस्ट परफेक्टिव का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब आपका सिंपल ये है कि आप कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं और अगेन इट इज़ रिगार्डिंग पास्ट बट इट्स जस्ट लॉजिकल कंक्लूजन. इट्स नथिंग टू डू विद एन ऑब्लिगेशन व्हाट्सएवर. आप कौन सा कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे माजी के मुतालिक तो आप उसको मस्ट परफेक्टिव से शो करेंगे. सो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि लोग कॉन्वर्सेशन में अपनी स्पीकिंग में इनको बड़े मज़े से इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि दोनों की मीनिंग्स कितने फ़र्क हैं. जब आप बात पास्ट की हो रही है लेकिन अगर ऑब्लिगेशन है तो इट विल बी हैड टू, शुड परफेक्टिव और सपोज टू इंडिकेट पास्ट ऑब्लिगेशन. बट अगर हमने माजी की किसी लॉजिकल कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ किया है उसके बारे में बात करनी है तो दैट विल बी मस्ट विद परफेक्टिव. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. द ग्रास इज वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट. So it probably rained last night. It may not have rained. It may be some other reason. Somebody may be poor water, whatever. But logical conclusion ये है कि इतने बड़े एरिया में ग्रास अगर गीली है तो more likely यही है कि बारिश ही हुई होगी. तो it must have rained. You are not sure. और ऐसा भी नहीं कि इसको होनी चाहिए तो कोई obligation नहीं है. बारिश होना ना होना is not an obligation. It's just by chance. So जब आप माजी के किसी लॉजिकल कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं what you infer तो आप उसमें must के साथ perfective यूज़ करेंगे. Again must have followed by have and again this is the present perfect tense. ठीक है. So this is about an logical conclusion when you see the grass wet. Second example, Tony's lights are out. He must have gone sleep. So चूँकि टोनी की कमरे की लाइट्स बंद हैं तो मोर लाइकली यही है कि वो सोने जा चुका होगा. ही मे नॉट हैव गॉन टू स्लीप और ये ऑब्लिगेशन नहीं कि वो सोने जाए. इट्स जस्ट अ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन व्हेन यू सी कि लाइट्स इज गॉन तो मोर लाइकली कि ही मस्ट हैव गॉन टू स्लीप. सो ही प्रॉब्ली वेंट टू स्लीप or he may not have, so you're not sure, but it's just your logical conclusion drawn from the given circumstances. Third example, Jane did very well on the exam. She must have studied. So चूँकि उसने बहुत से एग्जाम दिया है so I'm sure she must have studied. She may not have studied, she probably studied. That's how you will infer the meanings. Maybe she may not have studied well, she was smart enough or she was lucky for that matter. But the logical conclusion says that उसने probably पढ़ाई की है. Final example, Sandra failed the test. She must not have studied. So the probable conclusion is she probably did not study. Maybe she studied well, she could not manage to have it on spot, on point, or she was sick for that matter. So the logical conclusion is just कि probably उसने पढ़ाई ही नहीं की जो जिसकी वजह से वो फेल हो गई. So this was all about the clarity, must and should को perfective के साथ कैसे इस्तेमाल